नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए 7 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में जो यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्जाम हुआ उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। और क्वेश्चन का लेवल क्या था, इंग्लिश कितना आई थी, हिंदी कितना आई थी, कंप्यूटर कितना आया था और कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक्स आया था, ये सभी देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। और देखिए, जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि पेपर जो है मतलब कि बहुत लेंदी टाइप का आया था जो पेपर है, और कहाँ से क्वेश्चन आए थे, बहुत मतलब थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे सब। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन मेन कहाँ से पूछे गए थे। देखिए, कैपेसिटर पूछा गया था। जो कैपेसिटर टेबल फैन होता है, टेबल फैन में कैपेसिटर जो है वो कैसे कनेक्ट होता है, शायद पूछा था। क्या ये कंफर्म नहीं बताएं कि क्या था। तो उसमें टेबल फैन, तो देखिए उसमें क्या होता है, एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है, एक मेन बाइंडिंग होता है। तो उसमें हम लोग जो यूज करते हैं तो परमानेंट टाइप का जो कैपेसिटर होता है उसके लिए हम लोग एक तरह से यूज करते हैं। तो उसमें परमानेंट कैपेसिटर जो है स्टार्ट मोटर होता है, तो उसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का नहीं लगाते हैं। और उसकी जो वैल्यू होती है, देखिए इसकी वैल्यू जो है परमानेंट कैपेसिटर की, वो लगभग 40 माइक्रोफैरड तक होती है, या फिर 3 से लेकर 10 माइक्रोफैरड तक होती है। हाई इसका पावर फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सीलिंग फैन में, ब्लोअर में, एसी रेफ्रिजरेटर में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इफिशियंसी जो होती है सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज का लगभग कितना होता है, 50 से 60, मतलब 60 से 70 तक होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था शेडेड पोल मोटर का यूज जो है। तो शेडेड पोल मोटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हेयर ड्रायर में, एयर हीटर में, इन सब जगहों पर शेडेड पोल मोटर का यूज करते हैं। इसकी इफिशियंसी सबसे ख़राब होती है, लगभग 10 से लेके या 5 से लेके 35 जो है % तक होती है। और ये फ्रैक्शनल एचपी में आती है, ये इसको भी ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग टार्क जो है इसका लो होता है। ठीक है। यूज कहाँ करते हैं यूनिवर्सल मोटर, तो यूज हम लोग करते हैं कहाँ भाई साहब, आपका हेयर ड्रायर में, एयर हीटर में, इन सब जगहों पे यूज करते हैं। इसके बाद एक यूनिवर्सल मोटर भी देखिए पूछा था, यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पर करता है। यूज कहाँ करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर का सीविंग में, जैसे हो गया, मिक्सर में हो गया, ग्राइंडर में हो गया, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। ठीक है। ड्रिल मशीन में, मशीन टूल्स में, इन सब जगहों पर हम लोग यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए सिलिका जेल जो होता है, एक फिगर दे दिया था उसका, सिलिका जेल का पूछा था। तो देखिए सिलिका जेल जो होता है नॉर्मल कंडीशन में जो रहता है वो आपका पिंक कलर होता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तब कैसा होता, नॉर्मल कंडीशन में जो है ब्लू कलर होता है, और जब नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें उस समय जो है, एक क्वेश्चन देखिए सिलिका जेल से पूछा था, सिलिका जेल से। तो सिलिका जेल से क्वेश्चन क्या पूछा था, उसमें एक फिगर दे दिया था सिलिका जेल का, तो उसे पूछा था। तो नॉर्मल कंडीशन जब रहता है तो उस समय कैसा रहता है, ब्लू कलर होता है। जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था जनरेटेड ईएमएफ फाइंड करने के लिए PN5Z/60A से। और एक क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि डी मास्फेट टाइप का जो होता है उसका सिंबल पूछा गया था। ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी 60 नोट्स में मैं पूरा कराया हूँ, तो उसको आप लोग देखिएगा। 60 नोट्स में जितना आप देख रहे हैं, सिंबल हो गया, 60 नोट्स हो गया, मशीन हो गया, सेल बैटरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन मैं 60 नोट्स में कराया हूँ। 60 नोट्स को देखिएगा आप लोग, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। और लगभग क्वेश्चन सब वहीं से आ रहे हैं आपके। इसके बाद देखिए कोरोना इफेक्ट पूछा था, कोरोना इफेक्ट को कम करने के क्या मेथड होते हैं। तो कोरोना इफेक्ट को कम करने का मेथड होता है, उसमें दिया था कि कंडक्टर के बीच की दूरी को हम लोग बढ़ा देते हैं तो कोरोना इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो घट जाता है। ठीक है। तो कंडक्टर के बीच की दूरी, कोरोना इफेक्ट को घटाने का मेन कौन कौन से मेथड होते हैं, तो देखिए क्या होता है, एक कंडक्टर के बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कंडक्टर की साइज को बढ़ा देते हैं, हॉलो कंडक्टर यूज करते हैं, बंडल कंडक्टर जो है, बंडल कंडक्टर यूज करके कोरोना इफेक्ट को कम करते हैं। एमसीबी से क्वेश्चन पूछा था देखिए, तो एमसीबी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ए टाइप एमसीबी होता है, बी टाइप होता है, सी टाइप होता है, डी टाइप होता है, और के टाइप होता है, जेड टाइप होता है। तो एमसीबी जो है, देखिए एमसीबी में क्या, इसमें कोई रिप्लेसमेंट वाले पार्ट नहीं होते हैं। तो और अब इसमें कौन सा पूछा था, देखिए एमसीबी। तो एमसीबी मेन रूप से इसका क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है। करंट रेटिंग जो होती है लगभग 5 से लेकर 60 एम्पियर तक। वोल्टेज रेटिंग जो होता है 230 तक होता है। सिंगल पोल स्विच होता है। ऑपरेटिंग टाइम जो होता है एमसीबी का कितना होता है, 5 मिली सेकेंड जो है इसका होता है। बाई मेटलिक स्ट्रिप जो है यूज करते हैं इसमें हम लोग। देखिए XC बराबर 1/2πfc से न्यूमेरिकल पूछा था। लेंज का नियम पूछा था। BH कर्व में जो B होता है H से लैग कर जाता है, किसकी वजह से, ये पूछा था। तो हिस्टेरिसिस की वजह से जो है BH से पूछा है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि B क्या होता है, H क्या होता है, B की यूनिट क्या होती है, H की यूनिट क्या होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और यहाँ से देखिए पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी करंट होता है वो कम हो जाता है, किसकी वजह से, तो वहाँ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, तो उसकी वजह से जो है। एलईडी का कलर पूछा था, देखिए एलईडी से कलर के बारे में पूछा था। तो एलईडी का कलर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एलईडी वगैरह से तो हमेशा क्वेश्चन बनते हैं।
तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड वोल्टेज, अभी कल जो मैं एलईडी का एक क्वेश्चन कराया था 60 नोट्स का, उसमें आप लोग को बताया था बहुत अच्छे से कि कौन सी एलईडी कितने पर वर्क करता है, पूरा मतलब कितना वोल्टेज ड्रॉप किसमें होता है। जो 60 नोट्स वाला मैं फार्मूला का रिवीजन कराया हूँ उसमें ये बताया हूँ कि कौन सी एलईडी कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, कौन सी एलईडी से कितना कलर देता है। तो जैसे देखिए इंफ्रारेड कलर का आपको प्राप्त करना हो, इंफ्रारेड के लिए हम लोग गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं, गैलियम फास्फेट रेड और ग्रीन के लिए यूज करते हैं, और गैलियम नाइट्रेट जो होता है वो ब्लू कलर के लिए यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए आए हैं। जिंक सिलिकेट जो है का कलर कैसा होता है, तो हरा होता है। ये भी मैं यूटिलाइजेशन का जो वीडियो बनाया हूँ 60 नोट्स का, उसमें ये क्वेश्चन है सेम। मासफेट का सिंबल बताया हूँ आपको, 7 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा मतलब ट्रायक डायक मासफेट सबको बताया हूँ मैं। इसके बाद एक करेक्टरिस्टिक से पूछा था क्वेश्चन, ये कंफर्म नहीं हो पाया, तो मासफेट के करेक्टरिस्टिक से पूछा था। सम फंक्शन कंप्यूटर में पूछा था। इसके बाद देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, सम फंक्शन पूछा था, नेम फंक्शन के लिए पूछा था, क्यूआर कोड से एक क्वेश्चन पूछा था शायद, क्विक रिस्पांस कोड होता है, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म पूछा था, नेम फंक्शन से पूछा था। उसके बाद अनलिमिटेड जो मनी ट्रांसफर करते हैं किसकी वजह से करते हैं, तो वो आरटीजीएस होता है, रियल टाइम पेमेंट जो है सेटलमेंट होता है, आरटीजीएस ग्रास पेमेंट सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बैंकिंग से स्लीप जो है, स्लीप से क्वेश्चन पूछा था, जो स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है हाई टार्क लो करंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। और इसके बाद आयोडीन मरकरी वेपर लैम्प से पूछा था, तो आप लोग इल्यूमिनेशन का वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद कलर कोडिंग से क्वेश्चन, देखिए कलर कोडिंग से जो है हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कलर कोडिंग को आप लोग अच्छे से पढ़िए और वहां से ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए ओम के नियम से क्वेश्चन आया था। ओम का नियम जो है V=IR, तो उसमें दे दिया था, तो उसमें ऐसे मतलब ट्रिंगल दे दिया था, यहाँ ऐसे V लिख दिया था और यहाँ I और R लिख दिया था, यहाँ से ऐसे कुछ रिलेशन करके पूछा था, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं सिंपली। इसके बाद इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन पूछा था, शायद स्लिप दिया था और नंबर ऑफ पोल दिया था, तो उसमें आपको रोटर का स्पीड पूछा था 960 आरपीएम था। 5S कंसेप्ट से देखिए क्वेश्चन पूछा था, तो 5S कंसेप्ट जो है 5S कंसेप्ट से जो है कुछ क्वेश्चन आया था, तो उसमें शायद हमको लग रहा है 4 ऑप्शन जो है उसमें दे दिया था, एक ऑप्शन बोला था ये इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि उसमें 5S कंसेप्ट में क्या क्या होता है, सार्ट होता है, सेट इन आर्डर होता है, साइन होता है, स्टैंडर्डाइज होता है और सस्टेन होता है। ठीक है, उसके बाद स्मोकिंग का सिंबल पूछा था। देखिए तो स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग के लिए डू नॉट स्मोक के लिए, तो डू नॉट स्मोक के लिए क्या सिंबल होता है, तो उसमें जो है एक जो उसका बॉर्डर होता है, जैसे जो प्रोविजन के लिए निषिद्ध के लिए होता है, तो सर्कल में होता है, उसका शेप जो है सर्कल में रहता है, और जो बॉर्डर होता है वो लाल रंग का होता है, क्रॉस बार जो होता है वो भी लाल रंग का, और जो उस पर मतलब कि सफ़ेद और ब्लैक कलर से जो है बैकग्राउंड पट्टी डाली जाती है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाया गया है सब। तो कहने का मतलब जितना क्वेश्चन आए हैं सब इस पढ़ाए हुए में से आए हैं। इसके बाद यूपीआई से देखिए क्वेश्चन पूछा था, तो यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा था, विशिष्ट प्रतिरोध से पूछा था, और इसके बाद जो है कंट्रोल ए से पूछा था आल सेलेक्ट करने के लिए, मेगर से क्वेश्चन पूछा था हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि कलर कोडिंग जो है रो और कॉलम जो है मिला के बनाते हैं तो क्या बनता है, तो रो और कॉलम को आपस में मिलाते हैं तो सेल बनता है। एक केवीएल से क्वेश्चन पूछा था, सीआरओ से क्वेश्चन पूछा था। देखिए सीआरओ से क्या क्वेश्चन पूछा था ये कंफर्म नहीं हुआ। तो सीआरओ में देखिए आपको पहले बताया था मैं कि सीआरओ जो होता है उसमें एक वीडियो में बनाया हूँ, लगभग 6-7 मिनट का है, उसमें पूरा सीआरओ जो है 6-7 मिनट में बताया हूँ। तो उसमें देखिए सीआरओ से शायद पैटर्न से कुछ पूछा था, तो सीआरओ में जो देखिए जीरो से, अगर जीरो है 360 डिग्री है या तो फिर 180 डिग्री है तो उस पर स्ट्रेट लाइन बनता है, 90 डिग्री फेज एंगल है और या तो फिर 270 डिग्री फेज एंगल है तो उस पर क्या बनता है, तो उस पर हमारा बनता है भाई सर्कल बनता है। इसके बाद बाकी एंगल जो बचते हैं उस पर जो है इलिप्स बनता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और सीआरओ क्या मेजर नहीं करता, पावर करंट को मेजर नहीं करता है, वोल्टेज फ्रिक्वेंसी इन सबको मेजर करता है। तो ये सब क्वेश्चन आए थे, मतलब ये सब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको मतलब याद रहते हैं, लोगों को याद रहते हैं तो लोग बता देते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं तो बता रहे थे कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आए थे। तो क्वेश्चन का बता रहे थे कि लेवल जो है मतलब थोड़ा सा टाइम टेकन वाला था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आए थे, जैसे कैप्चर से एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा था, तो उसमें इसका यूज क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इंटरनेट की स्पीड जो होता है किस में होता है, तो केबीपीएस में होता है, केबीपीएस जो है केबीपीएस में स्पीड होता है इसका। इसके बाद बिंग जो है, बिंग क्या है, तो सर्च इंजन होता है, बिंग पूछा था क्वेश्चन।
और क्या पूछा था भाई साहब, यहाँ से देखिए रोटर की फ्रिक्वेंसी पूछा था, तो रोटर की फ्रिक्वेंसी एफ आर बराबर होता है यस इंटू एफ एस होता है। क्रिपिंग ईरर से क्वेश्चन पूछा था, देखिए क्रिपिंग ईरर से क्वेश्चन पूछा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिपिंग ईरर। जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, तो एनर्जी मीटर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एसी डीसी दोनों पे वर्क करता है। और जो क्रिपिंग एरर होता है, तो क्रिपिंग एरर में देखिए मेन रीजन क्या होता है क्रिपिंग एरर का, तो उसमें जो जैसे लोड न देने पर भी जो रीडिंग आ जाती है, बिल आ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिपिंग एरर बोलते हैं। एल्युमिनियम डिस्क में जो है रोटेशन होता रहता है कंटिन्यूअस। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन अब क्या बन सकता है एनर्जी मीटर से, जो के होता है एनर्जी मीटर कांस्टेंट होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, तो रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर होती है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्रिपिंग एरर किसकी वजह से होता है ये भी ध्यान रखिए, तो ओवर वोल्टेज कंपनसेटिंग टार्क होता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है, और एल्युमिनियम डिस्क पर वाइब्रेशन होता है, या फिर एल्युमिनियम डिस्क का रेजिस्टेंस हो जाता है तब होता है। कैसे कम कर सकते हैं, तो अपोजिट में ड्रिल करते हैं, या 2 आयरन पीस को हम लोग रख के उस पर क्रिपिंग एरर को खत्म करते हैं। इसके बाद हिंदी से देखिए, केवल हिंदी से केवल 5 टॉपिक्स आया था। पर्यायवाची से आया था, गद्यांश से आया था, अशुद्धि से आया था, मुहावरा लोकत्तियां से आया था, और विलोम शब्द से। यही 5 टॉपिक से केवल हिंदी आ रहा है, बाकी आप जो संधि, रस, अलंकार, ये सब किसी से नहीं आ रहा है। और इसके बाद इंग्लिश से देखिए, इंग्लिश से एंटोनिम, सिनोनिम्स, पैसेज, और पैसेज से आया था, सिनोनिम्स आया था, पैसेज से, वाइस से, और आर्टिकल से एक क्वेश्चन आर्टिकल से, एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन आया था, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे। इसके बाद रीजनिंग जो है, देखिए रीजनिंग में कहाँ से आया था, तो रीजनिंग में नंबर सीरीज से, ब्लड रिलेशन से, और अल्फ़ाबेट से, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे सिटिंग अरेंजमेंट से शायद। तो कुल मिला के इतना आया था। तो ओवरऑल जो है पेपर जो है बता रहे थे कि भाई पेपर टाइम टेकन वाला था, पेपर तो ठीक था जो भी था, लेकिन टाइम टेकन वाले थे। और एमएस एक्सेल से, सेल बैटरी से शायद क्वेश्चन आए थे, काफ़ी क्वेश्चन आए थे सेल और बैटरी से। सेल बैटरी से शायद हमको लग रहा है लेक्लांसी सेल आया था क्या, लेक्लांसी सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, शायद ये क्वेश्चन पूछा था, NH4CH का यूज करते हैं देखिए। और जो मरकरी सेल होता है उसमें जस्ते का हम लोग जिंक का यूज करते हैं, निगेटिव आयरन। और एक शायद पूछा था आपसे कि निकल आयरन में, जो निकल आयरन बैटरी होती है, निकल आयरन बैटरी में शायद पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट पूछा था। तो पॉजिटिव प्लेट जो होता है देखिए, निकल आयरन बैटरी है, तो NiOH जो है, NiOH का 4 जो है निकल हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, और निगेटिव प्लेट जो होता है वो आयरन का होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए आप लोग। और सेल एंड बैटरी से एक वीडियो मैं बनाया हूँ लगभग 15-20 मिनट का, उसको देख लीजिएगा, पूरा जितने सेल बैटरी सब है उसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बाकी देखते हैं, देखिए अगला शिफ्ट आता है तब बताते हैं दोनों शिफ्ट में कैसा पेपर है।